मोदी जी कि अभी अकड़ छोड़ दो, नहीं तो बड़ा पछताएगा और हार जाएगा इस लड़ाई में, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ खड़ा है सरदार अगुवाई में। मोदी जी, मैं आपको फिर बोलता हूँ, ये ऐड छोड़ दो, नहीं तो अहंकारी जो परिणाम रावण का हुआ था ना, मिट्टी में मिल गया था, उसको विभीषण ने भी समझाया था, सभी ने समझाया था, जनता ने समझाया था, और उसको भी अकाली दल समझा के चला गया कि अभी भी मान जा। ये क्रांति आई थी 1857 में, जनता सड़कों पे आ गई थी, 1947 में आई और फिर ये 2020 में आई। बिल्कुल। और वो कह रहे हैं पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 37 रुपए किलो टमाटर खरीदने की औकात नहीं है तो वो हमें फंडिंग देंगे। पाकिस्तान के पास तो टमाटर खरीदने की औकात नहीं है ना। बिल्कुल। नमस्कार, मैं अश्विक खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। इस वक्त हैं हम सिंधु बॉर्डर पर, जहां पास किसान आंदोलन कर रहा है, और वो किसान जिसको सरकार कह रही है खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, ये बच्चा जो अपना घर छोड़ के यहाँ पास आया है, वो मज़े नहीं लेने आया, वो अपनी भागीदारी इस आंदोलन में लेने आया है। जानते हैं उनके परिवार से कि ये जो आए हैं यहाँ, ये मज़ा लेने आए हैं जिस प्रकार से सरकार कह रही है, या फिर इस आंदोलन में अपनी भागीदारी लेने आई। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आप इस किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, ये जो सरकार ने काला कानून लेके आई है, ये आंदोलन आप किस हद तक ले जाएंगे? बिल्कुल एंड तक जाएगा जी, जब तक सरकार अपने कानून वापसी नहीं लेगी तब तक ये जारी रहेगा जी। ये काला कानून जिस तरीके से सरकार ने किसानों को ज़मीन पर कर दिया है, वो किसान जो देश को अन्न देता था, उनका पेट भरता था, आज वो आतंकवादी हो गया है, ऐसा सरकार कह रही है। क्यों? सरकार तो कुछ भी कह सकती है, नेशनल मीडिया उनका है, सब उनका है, कुछ भी कह सकती है सरकार तो। एक चीज़ और, सरकार ये कह रही है कि यहाँ जो फंडिंग हो रही है वो पाकिस्तान कर रहा है, चाइना कर रहा है, तो वो सरदार, वो किसान जो किसी भी प्रोटेस्ट हो, कोई आंदोलन हो, कोई घटना हो, जो हमेशा 500 साढ़े 500 साल से गुरुजी का लंगर करता चला आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या सरकार ये सरदारों से नहीं पूछती थी कि जो लंगर हो रहा है इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? जब कोरोना में लंगर लगे थे गुरुद्वारों में, तब नहीं पूछा उन्होंने कि फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है या कहाँ से हो रही है? 10% हमने तो दसवंत निकाला है, जो अभी तो गुरुओं ने कहा है दसवंत निकालने के लिए, अभी तो 10वां हिस्सा निकाला है हमने तो। अभी तो सिर्फ इंडिया की फंडिंग इतनी आ रही है, जो सिख परिवार हैं गुरुद्वारे से आ रही है, अभी तो 10% है। हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि 10% अपनी कमाई का निकालना है, ये तो 10% निकाला है हमने। और वो कह रहे हैं पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 37 रुपए किलो टमाटर खरीदने की औकात नहीं है तो वो हमें फंडिंग देंगे। पाकिस्तान के पास तो टमाटर खरीदने की औकात नहीं है ना। बिल्कुल। तो हमें वो फंडिंग क्यों देंगे? वो तो अपना पेट भरेंगे, हमारा पेट भरेंगे। नहीं, सरकार तो ये भी कह रही है कि जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं उनके पास बड़े बड़े मोबाइल, आईफोन, वो सब बुलाए गए हैं, वो किसान नहीं है। अच्छा, जो मैं किसान के पास आईफोन नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ये तो हमें समझ ही नहीं है कि किसान आईफोन नहीं ले सकता। हाँ, जब किसान के पास हाँ। इतना करोड़ों रुपया हो सकता है उसके भाई के पास, मोदी के पास, अमित शाह का बेटा 80 गुना एक मालिक बन जाता है एक साल के अंदर। 16,000%, 80 गुना 100 गुना बन जाता है एक साल के अंदर। एक साल के अंदर वो कमा सकते हैं, लेकिन एक किसान जो यहाँ खेत चीना चीर कर अनाज उगाता है और पेट भरता है, क्या वो पैसे वाला नहीं हो सकता क्या? तो किसान जिस तरीके से रोड पे उतरा है, यकीनन कहीं ना कहीं देश में कोई आपदा आने वाली है। वो किसान जो देश के हर एक घर में अपना अन्न देता है, जो अन्नदाता है, वो यकीनन अगर आपदा में वो इस प्रोटेस्ट के लिए अगर ये इस आपदा को आगे तक नहीं ले जा पाएगा, तो ये सरकार का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार चाइना, पाकिस्तान फंडिंग कर रही है। लेकिन किसानों का ये कहना है, सरदारों का ये कहना है कि अभी तो हम सिर्फ 10% ही इसमें लंगर में भागीदारी कर रहे हैं, लेकिन मौका पड़ा तो 6 महीना नहीं, साल भर नहीं, 2 साल नहीं, जब तक सरकार को हम झुका नहीं लेंगे, इस काले कानून को वापस नहीं कर लेंगे, तो हम ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जानते हैं इनसे कि जो और लोग कह रहे हैं
कि आप सूट बूट में पहन के आते हैं और चैनल बोलते हैं आप सूट बूट में पहन के आते हैं तो किसान इस तरीके से नहीं रहता। मैं इसका जवाब देता हूँ क्योंकि मैं किसान परिवार से जुड़ा हूँ और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मेरे पिताजी जमींदार हैं, मेरा भाई भी किसान है और मैं भी खुद किसान हूँ। क्या उस कैटेगरी को आप दो फाड़ करोगे? क्योंकि ये झूठ बोलते हैं और कभी आतंकवादी बताते हैं। और मैं इनको आगाह करता हूँ कि मोदी जी कि अभी अकड़ छोड़ दो, नहीं तो बड़ा पछताएगा और हार जाएगा इस लड़ाई में, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ खड़ा है सरदार अगुवाई में। मोदी जी मैं आपको फिर बोलता हूँ, ये ऐड छोड़ दो, नहीं तो अहंकारी जो परिणाम रावण का हुआ था ना, मिट्टी में मिल गया था, उसको विभीषण ने भी समझाया था, सभी ने समझाया था, जनता ने समझाया था और उसको भी अकाली दल समझा के चला गया कि अभी भी मान जा। ये क्रांति आई थी 1857 में, जनता सड़कों पे आ गई थी, 1947 में आई और फिर ये 2020 में आई। बिल्कुल, सरकार तो ड्रोन से हेलीकॉप्टरों से यहाँ की संख्या देख रही है और ये कह रही है कि ये वापस नहीं होगा कानून, तो क्या सरदार पीछे हटेंगे? कोई पीछे नहीं हटेगा जी, सरदार क्या कोई भी पीछे नहीं हटेगा। जब तक ये कानून वापसी नहीं लिया जाएगा हम यहीं बैठे रहेंगे। अभी तक तो सरकार कह रही थी सिर्फ पंजाबी और खालिस्तानी ही आ रहे हैं, अब तो हरियाणा से भी आ रहे हैं, राजस्थान सारे आ रहे हैं जी, यूपी से, एमपी से, सारी जगह से आ रहे हैं। पूरा भारत हमारे साथ है। तो आपका सहयोग ये पूरे हिंदुस्तान के किसान आके दे रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल जी, बिल्कुल देंगे, दे रहे हैं और देते रहेंगे। और आप देख रहे हो कहाँ से आ रहे हैं ये सब खाना पीना। क्यों आप अपना घर छोड़ के यहाँ पास आए हैं? किस लिए आए हैं? हम तो अपने किसान भाइयों के लिए आए हैं। जो अन्न नहीं उगाएगा तो हम खाएंगे क्या? बिल्कुल सही। जब किसान को आंखों पे बिठाना चाहिए, सड़कों पे नहीं बिठा देना चाहिए, ये समझना चाहिए मोदी जी को। क्यों आए हैं? क्योंकि ये बड़ी धोखा हुआ किसान से कि हरियाणा सरकार ने 7 मई को CLU ये चेंज किया 200 एकड़ लैंड की नौलत्था गांव में, और उसके बाद ये कानून जो भंडारण का बनाया गया 7 जून को 5 जून को बनाया गया। ये तो प्री प्लान था, ये तो धोखा था किसानों से। किसानों की जमीनें बिक जाएंगी। वो कहते हैं ये तो 4-5 स्टेट के आए हैं, पहले में से स्टेट में मंडी खत्म हो चुकी है और मंडी सिस्टम अगर ये 4-5 स्टेट में खत्म हो जाएगा तो यहाँ खत्म हो जाएगा किसान, जमीनें बिक जाएंगी और भंडार बन चुके हैं और 1 साल पहले से तैयारी चली हुई थी। और मैं बता दूंगा कि मोदी इनका जो गुलामी छोड़ दे, नहीं तो किसान गद्दी में बैठ के राज करेगा। किसानों का ये कहना है कि वो किसान जो देश को अन्न देता है, वो किसान जो देश के हर एक परिवार को अपना पैदा किया हुआ अनाज देता है, वो किसान आज रोड पे है तो यकीनन इस देश में एक बड़ी आपदा आने वाली है। कैमरा पर्सन आकाश राय के साथ मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़, सत्यमेव जयते।